हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। क्या रात में आपके साथ ऐसा होता है? अगर होता है तो समझ लेना कि आपकी शक्तियाँ भी जागृत होने लगी हैं। अक्सर हमारे साधुओं के साथ रात में ऐसा होता है जिनसे उनको पता लगता है कि उनकी शक्तियाँ जागृत होने लगी हैं। रात में शक्तियों का जागृत होना या कुछ साधकों के साथ अलग अलग अनुभव होना एक सामान्य बात मानी जाती है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो साधना, ध्यान या आध्यात्मिक अभ्यास कर रहे होते हैं। कई बार साधकों को रात के समय ऊर्जा का प्रभाव महसूस होता है या उनके भीतर कुछ खास अनुभव होते हैं, जैसे अजीब सी शांति, मानसिक स्पष्टता या अज्ञात शक्तियों का आभास। यह सब एक तरह से साधकों के आंतरिक विकास और उनकी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा होता है। रात के समय सामान्यतः शक्ति का समय होता है। इस समय बाहरी दुनिया की हलचल कम हो जाती है और मनुष्य के भीतर की दुनिया ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। रात के समय साधना करने से ध्यान की गहराई में जाना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि उस समय दिमाग शांत और एकाग्र होता है। जब व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान, योग या अन्य प्रकार की साधना करता है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा जागृत होती है। इसे ही कुछ लोग शक्तियों का जागरण मानते हैं। साधकों के साथ रात में शक्तियों का जागरण होने के कई नए कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण यह है कि साधना के दौरान व्यक्ति अपनी आत्मा और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ने लगता है। यह जुड़ाव धीरे धीरे गहरा होता है और कुछ समय बाद व्यक्ति को रात के समय शक्तियों का अनुभव हो सकता है। यह शक्तियाँ उसकी मानसिक या आध्यात्मिक प्रगति का संकेत होती हैं। रात में ऐसा अनुभव होने का एक और कारण यह है कि रात के समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। साधक जब ध्यान में होता है तो वह इस ऊर्जा को ग्रहण करने की स्थिति में होता है। इस ऊर्जा के कारण साधक को शरीर में कंपन, तेज प्रकाश या किसी अनजानी शक्तियों का अनुभव हो सकता है। यह सब साधक के भीतर की ऊर्जा जागृत होने का संकेत होता है। कुछ साधक इस समय अजीब सपने भी देखते हैं या उन्हें किसी दिव्य शक्ति का मार्गदर्शन मिलता है। यह उनके आध्यात्मिक गुरु, देवी देवता या ब्रह्मांड की शक्ति हो सकती है। ऐसे सपने और अनुभव साधक को सही दिशा में आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। यह शक्तियाँ साधक को मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर मजबूत बनाती हैं। इसके अलावा जब साधक गहरी साधना में होता है तो उसकी चेतना का विस्तार होता है और वह अपनी सामान्य समझ से परे चीज़ों को अनुभव करता है। यह अनुभव रात के समय अधिक गहरे होते हैं, क्योंकि इस समय साधक की मानसिक स्थिति और भी संवेदनशील होती है। इसी कारण से रात को ध्यान करना और भी प्रभावी होता है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि रात के समय साधना करने से व्यक्ति के अंदर छिपी शक्तियाँ जागृत होती हैं, जैसे कुंडलिनी शक्ति। यह शक्ति जब जागृत होती है तो साधक को अपने शरीर में ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो नियमित साधना के साथ होती है। जब यह ऊर्जा जागृत होती है तो व्यक्ति को रात में अजीब अनुभव हो सकता है, जैसे शरीर में झंझनाहट, कंपन या कभी कभी गर्मी या ठंडक का महसूस होना। इस प्रकार के अनुभव का अर्थ यही होता है कि साधक के भीतर आध्यात्मिक विकास हो रहा है और वह अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहा है। यह एक सकारात्मक संकेत है कि सही तरीके से स्वागत करना चाहिए। हालांकि यह भी जरूरी है कि साधक इन अनुभवों को सहज रूप से स्वीकार करे और विश्लेषण न करे, क्योंकि ज़्यादा सोचने से साधक का ध्यान भटक सकता है। रात में शक्तियों का जागरण होना सिर्फ एक अनुभव नहीं है, बल्कि यह साधक की साधना और उसकी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह संकेत देता है कि साधक का मन, शरीर और आत्मा एक गहरे संतुलन की ओर बढ़ रहे हैं। यह शक्तियाँ साधक के भीतर छिपी क्षमताओं और उसकी चेतनाओं का विस्तार करती है, जिससे वह न केवल आत्मज्ञान प्राप्त करता है बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ जुड़ाव महसूस करता है। इसलिए यदि किसी साधक को रात में इस तरह के अनुभव होते हैं तो इसे सकारात्मक संकेत रूप में देखना चाहिए। इसे भय या चिंता का कारण नहीं बनाना चाहिए। साधक को चाहिए कि वह अपनी साधना को जारी रखे और इन अनुभवों को सहजता से स्वीकार करे, क्योंकि यह सब उसकी आध्यात्मिक प्रगति का हिस्सा है। बोलो हर हर महादेव।